हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। कर्क लगन या कैंसर असेंडेंट की कुंडली में शुक्रदेव अगर लग्न में ही विराजमान होंगे तो क्या असर देंगे। दोस्तों, वीडियो एडवांस लेवल का रहेगा मगर आसान रहेगा। मैं शुक्रदेव को डिग्री वाइज कवर करूंगा और इनकी युति बाकी सभी 8 ग्रहों के साथ उसको भी कवर करूंगा। तो कर्क लगन की कुंडली में नंबर 4 लग्न में सबसे ऊपर बीचों बीच लिखा होता है। शुक्रदेव आज के वीडियो के लिए लग्न में ही विराजमान है। शुक्रदेव इस कुंडली के अंदर 2 भाव के मालिक होते हैं। चतुर्थ भाव माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, खेती, बेसिक एजुकेशन का, और 11वां भाव जो लाभ स्थान होता है, कुंडली का सबसे अच्छा भाव। तो दोनों ही भाव अच्छे हैं। तो शुक्रदेव क्या रिजल्ट्स देंगे, इनकी दशांतर दशा में रिजल्ट आएंगे या कोई और ग्रह अपनी दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में इनके रिजल्ट देगा, सबसे पहले हमें उसको देखना चाहिए। उसके लिए आप कुंडली में देखिए शुक्रदेव की डिग्री क्या है। उसके बाद आप देखिए कुंडली में जहां नंबर 1 लिखा है, 5 लिखा है और 9 लिखा है, अगर इन तीनों में से किसी भी भाव में कोई भी ग्रह बैठा है 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में, तब जब भी इनमें से किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलेगी, वो ग्रह शुक्रदेव के रिजल्ट भी देगा। और शुक्रदेव अपनी दशा अंतरदशा में जरूरी नहीं है कि अपने रिजल्ट दे, मगर अगर इन तीनों में से किसी भी भाव में इन डिग्रीज में कोई ग्रह नहीं बैठा है, उस केस में शुक्रदेव अपनी दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में अपने पूरे रिजल्ट्स देंगे। और शुक्रदेव की अपनी दशांतर दशा में चाहे वो अपने रिजल्ट दे रहे हो या ना दे रहे हो, ये जिन डिग्रीज में बैठे हैं उन डिग्री के अनुसार किसी और ग्रह का रिजल्ट भी अवश्य आएगा। तो ये दोनों तरह की चीजें हम देखते हैं। पहले शुक्रदेव के क्या रिजल्ट होंगे जो इन ग्रहों के दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में, और अगर यहां कोई ग्रह नहीं है तो शुक्रदेव देंगे, वो क्या रिजल्ट्स होंगे। अगर कुंडली का ये वाला भाव खाली है, चूंकि इसके मालिक है शुक्रदेव, जो व्यक्ति के माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, खेती, बेसिक एजुकेशन, कृषि कार्य, किसान भाइयों के लिए जल से जुड़े कार्य, जलाशयों से इत्यादि जुड़े कार्य, इन सब के रिगार्डिंग रिजल्ट्स आएंगे। अच्छे या बुरे वो डिपेंड करेगा कि शुक्रदेव के साथ उस समय कौन सा दूसरा ग्रह दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में चल रहा है। मगर अगर कुंडली का ये वाला भाव खाली हुआ और ये वाला भाव यहां कोई और ग्रह हुआ, उस केस में व्यक्ति की ये दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा अच्छी जाने की उम्मीद होती है, बहुत अच्छी जाएगी हम कह सकते हैं। नए दोस्त बनेंगे, चैरिटी के कामों में जुड़ सकता है और हर तरह का लाभ और इच्छा पूर्ति व्यक्ति को मिलेगा। अगर ये दोनों भाव खाली हुए, यहां कोई ग्रह नहीं हुआ, उस केस में व्यक्ति को जो भी लाभ होगा वो यहां के रिगार्डिंग होगा, यानी कि माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, खेती, बेसिक एजुकेशन, इन सब में सफलता मिलेगी। पढ़ाई लिखाई में सफलता, गाड़ी और प्रॉपर्टी व्यक्ति इस पीरियड में खरीदेगा। इसके साथ शुक्रदेव चूंकि लग्न में बैठे हैं, अगर ये वाला भाव कुंडली का खाली हुआ तो इस दशांतर दशा में व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर व्यक्ति पहले बीमार हुआ था तो यहां पर उसको रिकवरी मिल जाएगी। इसके बाद आता है शुक्रदेव किस डिग्री में बैठे हैं और क्या रिजल्ट देंगे। शुक्रदेव यहां पर अगर 0 से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में बैठे हैं, उस केस में हमें कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन चेक करनी है। बृहस्पति जहां भी होंगे वहां के रिजल्ट्स आएंगे। बृहस्पति इस कुंडली में भाग्यस्थान के मालिक होते हैं और छठे भाव के मालिक होते हैं। अगर इस भाव में कोई ग्रह नहीं है, यहां खाली है और यहां पर कोई ग्रह है, उस केस में व्यक्ति को यहाँ के रिजल्ट मिलेंगे, यानी कि रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केस, दुर्घटना, मुकदमा, नौकरी मिलना, लोन मिलना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर होना और कोर्ट केसेस, इनके अच्छे या बुरे रिजल्ट क्या आएंगे वो इस बात पर निर्भर करेगा कि बृहस्पति कुंडली में कैसे हैं। और यहां पर उपाय शुक्रदेव के भी होंगे और बृहस्पति देव के भी होंगे। अगर इस भाव में कोई ग्रह है और ये वाला भाव खाली है, उस केस में व्यक्ति को लकी फील होगा, उसकी किस्मत उसके साथ देगी, व्यक्ति लंबी यात्राएं करेगा, हायर एजुकेशन में बेनिफिट मिलेगा और व्यक्ति धर्म से जुड़ सकता है, धार्मिक कार्य कर सकता है।
नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस मिल सकते हैं। व्यक्ति का कहीं किसी भी क्षेत्र में कोई इंटरव्यू इत्यादि होगा और स्वास्थ्य अच्छा रहने की उम्मीद हम करते हैं। मगर एक बार फिर बृहस्पति देव अगर कुंडली में खराब हुए तो यहाँ के रिजल्ट्स में कमी आएगी। अगर ये दोनों भाव खाली है या कोई भी ग्रह नहीं है, उस केस में व्यक्ति को इस पीरियड में नौकरी के लिए इंटरव्यू हो सकता है, या नौकरी के लिए कहीं अप्लाई किया था, या लोन के लिए कहीं पे अप्लाई किया था, हो सकता है कि उसके लिए उनको वापस उत्तर आ जाए उनके फेवर में। और कोर्ट केसेस में ऐसा हो सकता है कि कोर्ट केसेस में आउट ऑफ सेटलमेंट करनी पड़े, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करनी पड़े। तो ये सब रिजल्ट देंगे। अगर बृहस्पति बहुत खराब हुए और छठे भाव का बहुत खराब असर आ रहा हो, तब व्यक्ति को ये छोटी मोटी बीमारी देंगे, लिवर, जॉन्डिस, पीलिया इत्यादि देंगे, और व्यक्ति का वजन बढ़ सकता है। शुक्रदेव अगर यहाँ पर 3 डिग्री 20 मिनट से लेके 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में हुए, तब हमें कुंडली में शनिदेव की पोजीशन चेक करनी है। शनिदेव जहां भी है वैसे रिजल्ट आएंगे। शनिदेव 2 भाव के मालिक होते हैं। अगर ये वाला भाव खाली है और यहाँ कोई ग्रह है शनिदेव के अलावा, उस केस में व्यक्ति की इस पीरियड में शादी होगी। शादीशुदा जिंदगी के रिगार्डिंग रिजल्ट्स होंगे, अच्छे या बुरे वो शनिदेव पर डिपेंड करेगा। व्यक्ति पार्टनरशिप बिजनेस में इस पीरियड में उतर सकता है और दूसरी संतान प्राप्ति हो सकती है। अगर यहां पर ग्रह है और ये वाला भाव खाली है, उस केस में व्यक्ति को इस दशांतर दशा में प्रॉब्लम होगी, बीमारी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, मगर व्यक्ति को पैतृक धन भी मिल सकता है। लमसम का पैसा, इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी, पेंशन, बोनस इत्यादि व्यक्ति को मिल सकता है। व्यक्ति उद्योग में जुड़ सकता है, फैक्ट्री, प्रोडक्शन, इंश्योरेंस, सर्जरी, सिक्योरिटी फोर्सेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से जुड़े कार्यों से व्यक्ति को लाभ देंगे। अगर ये दोनों भाव खाली हैं, कोई ग्रह नहीं है, तो उसमें व्यक्ति को शादी करने में मदद करेंगे। शादीशुदा जिंदगी में कटुता रहेगी। पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉब्लम हो सकती है, सिवाय तब जो पार्टनरशिप बिजनेस 8वें भाव से जुड़ा हो, यानी कि इंश्योरेंस, सर्जरी, सिक्योरिटी फोर्सेस, उद्योग, फैक्ट्री, प्रोडक्शन इत्यादि से। यहां पर अगर खराब असर आ रहे हैं तो शुक्रदेव के साथ उपाय शनिदेव के भी किए जाएंगे। अगर शुक्रदेव यहां पर 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में है, तब हमें कुंडली में बुध देव की पोजीशन चेक करनी है। बुध देव इस कुंडली में ये दोनों भाव के मालिक होते हैं, तीसरा और 12वां। अगर ये वाला भाव खाली है या कोई ग्रह नहीं है और यहाँ पर कोई ग्रह है, उस केस में व्यक्ति की छोटी मोटी यात्राएं होंगी, व्यक्ति मेहनत बहुत करेगा, व्यक्ति संचार माध्यम, आईटी, मीडिया, पब्लिकेशंस, प्रिंटिंग प्रेस, इंटरनेट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सब पे उतर सकता है और वहां से उसको लाभ होगा या नहीं होगा, वो इस बात पे निर्भर करेगा कि बुध देवता की पोजीशन कुंडली में कैसी है। इस पीरियड में व्यक्ति माता और घर से दूर भी जा सकता है। यदि ये वाला भाव खाली है और यहां पर कोई और ग्रह है, उस केस में व्यक्ति विदेश यात्रा करेगा, विदेश सेटलमेंट होगी, हॉस्पिटल से जुड़े कार्यों से लाभ होगा। अगर खराब असर आ रहे हैं तो व्यक्ति को कोई कर्जा वापस करना पड़ेगा, व्यक्ति अपने ऊपर खर्चा करेगा, व्यक्ति की रात की नींद खराब हो सकती है, व्यक्ति के दांतों में, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम दे सकते हैं, व्यक्ति का दूसरों से बातचीत करने का उतना मन नहीं करेगा, व्यक्ति का ऐसा मन करेगा कि मैं अपने कमरे में बैठा रहूं और किसी से इंटरेक्शन ना करूं। इस तरह के असर खराब असर में आएंगे। अगर ये दोनों भाव खाली हैं, उस केस में व्यक्ति विदेश जाएगा, गाड़ी और प्रॉपर्टी इस पीरियड में बिकेगी, माता को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से हमने शुक्रदेव के रिजल्ट्स एनालाइज कर रहे हैं। शुक्रदेव व्यक्ति की ओवरऑल लाइफ पे भी कुछ जनरल इफेक्ट देते हैं और बाकी ग्रहों का क्या असर आता है उसको देखें। जब शुक्रदेव यहां पर अकेले बैठे हों, अकेला शुक्र नॉर्मली व्यक्ति की सेहत पे खराब असर नहीं देता, सुंदरता के कारक है, सौम्य ग्रह है, तो व्यक्ति को अच्छी पर्सनालिटी दे सकते हैं, मगर व्यक्ति के पति पत्नी की स्वास्थ्य को वो खराब करेंगे, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार इनकी 7वीं राशि जिसके मालिक हैं वो
पति पत्नी के भाव में आती है, उनकी तबीयत खराब कर सकते हैं। व्यक्ति के अपने ऊपर ये उसकी धन दौलत और उसकी इश्कबाजी यानी कि लव अफेयर कैसे रहेंगे, दोनों चीजें अच्छी या बुरी उसके रिजल्ट देगा। अच्छे या बुरे वो शुक्र के ऊपर डिपेंड करेगा। अब पहली नजर में जब हम शुक्र को देखें तो शुक्र अच्छा है या बुरा उसको चेक करने के लिए व्यक्ति की माता को देखना चाहिए। अगर माता की जिंदगी अच्छी रही, लंबी उम्र थी, तब ज्यादातर केस में शुक्र अच्छे इफेक्ट दे रहे होंगे व्यक्ति को। अगर माता को अपनी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम रही तो शुक्र के खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसके बाद हमें कुंडली में सूर्य और शनि का प्रभाव देखना है। अगर सूर्य यहां पर हुए, शनि यहां या यहां हुए, उस केस में शुक्र के खराब होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अगर शनि देव यहां हुए और सूर्य देव यहां हुए तब शुक्र अच्छे होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। उसी तरह अगर शनि देव यहाँ है और सूर्य देव यहाँ है, या शनि देव यहाँ है और सूर्य देव यहाँ पर है, उस केस में भी शुक्र के अच्छे होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। शुक्रदेव जब भी यहाँ विराजमान हो तो व्यक्ति को 25वें साल में शादी नहीं करनी चाहिए, यानी कि उम्र के 24 साल खत्म हो गए और 25वां चल रहा है, उस साल में शादी नहीं करनी चाहिए, सिवाय तब जब सूर्यदेव शुक्र के साथ बैठे हो, सूर्य और शुक्र इकट्ठे हो, तो 22वें और 25वें साल में शादी नहीं करनी चाहिए। और ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका शुक्र लगन में हो, दूसरों की सलाह लेना उनको हमेशा फायदा देता है। अब इनकी युति अगर सूर्य के साथ ही विराजमान हो, दोनों शत्रु हैं, सूर्य पिता है, शुक्र पति पत्नी को दर्शाएंगे। अगर शुक्र के इफेक्ट अच्छे हैं तब भी पति पत्नी की तबीयत खराब कर सकते हैं, और अगर इफेक्ट बहुत खराब है और सूर्य के ऊपर हावी हो रहे हैं तब पिता को प्रॉब्लम होगी। अगर चंद्रमा देवता यहाँ बैठे हैं, चंद्रमा माता के कारक हैं, तो माता और पत्नी इन दोनों में से किसी एक की तबीयत खराब रह सकती है। अगर मंगल देवता यहाँ बैठे हैं, मंगल और शुक्र मित्र होते हैं, मंगल शुक्र को सपोर्ट करते हैं ज्यादातर, उस केस में शुक्र के इफेक्ट अच्छे आने की उम्मीद होती है। और मंगल और शुक्र का इस भाव में अलग अलग अपना अपना प्रभाव आएगा, उनका इकट्ठा कंबाइंड प्रभाव तभी आएगा जब ये दोनों कुंडली में डिग्री वाइज बहुत ही पास हो। अगर बुध देवता यहाँ शुक्र के साथ बैठे हैं तब व्यक्ति को राज दरबार से फायदा होगा, यानी कि गवर्नमेंट से जुड़े कार्यों से फायदा होता है। अगर बृहस्पति देव शुक्र के साथ हैं, बृहस्पति देवगुरु, शुक्र दानव गुरु, उसके इसमें व्यक्ति का धन दौलत अच्छा रखेंगे, मगर खराब प्रभाव आएगा तो धन दौलत अच्छा होते हुए भी व्यक्ति को खाना पीना अच्छा नहीं मिलेगा, या व्यक्ति ज्यादा नहीं खा पाएगा और उसकी मैरिटल लाइफ या गृहस्थी में प्रॉब्लम आएगी। और ऐसा व्यक्ति गलत प्रभाव में जब शुक्र और बृहस्पति इकट्ठे हो तो उस पर कामदेव का रंग चढ़ा होगा, वो हमेशा सेक्स के बारे में सोचेगा, बोलेगा या करेगा, और जितना ज्यादा ही करेगा उतना ज्यादा पूरी ही कुंडली खराब होती जाती है। अगर शुक्रदेव के साथ शनिदेव यहाँ पर है तब शनिदेव इनकी मदद करेंगे, शनिदेव पिता को दर्शाएंगे और व्यक्ति को पिता से फायदा होगा और पिता को भी लाभ होगा। अगर राहु देवता यहाँ बैठे हैं, राहु देवता मैलेफिक है, तो राहु और शुक्र मिलकर कुंडली वाला और उसके पति पत्नी दोनों की तबीयत को खराब कर सकते हैं। अगर केतु देव यहाँ बैठे हैं तो केतु देव ज्यादातर बुरा प्रभाव नहीं देंगे, मगर अगर बुरा प्रभाव आ रहा है तो व्यक्ति की संतान प्राप्ति में प्रभाव आएगा, देरी हो सकती है या संतान प्राप्ति में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। अब गोचर में जैसा हम जानते हैं सूर्य बुध और शुक्र आसपास होते हैं, तो अगर ये तीनों ग्रह कुंडली में एक ही जगह पर पाए गए उस केस में व्यक्ति की शादी में प्रॉब्लम होगी, शादी में देरी हो सकती है या कोई और प्रॉब्लम, और व्यक्ति कला के क्षेत्र में जुड़ा हो सकता है, कलाकार हो सकता है या किसी भी तरह से कला के क्षेत्र में व्यक्ति जुड़ा होगा। तो इस तरह से जब हम शुक्र को देखते हैं तो शुक्र के बहुत प्रभाव आते हैं यहाँ के व्यक्ति के ऊपर, उसके पति पत्नी के ऊपर, उसके माता पिता, उसका धन दौलत, उसकी संतान। तो जब भी हम ऐसे शुक्र को एनालाइज करें तो किसी कॉम्पिटेंट एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखा के ही उपाय करने चाहिए,
नॉर्मल शुक्र के लिए जो हम उपाय करते हैं वो ये रहते हैं कि गाय माता की सेवा करें, लक्ष्मी माता की पूजा करें, या ओम शुक्राय नमः मंत्र का हम उच्चारण कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।